मर्दान में घर में फायरिंग से 4 अफराद कत्ल, खातून जख्मी। पुलिस के मुताबिक बेटे ने फायरिंग करके बाप और 2 भाइयों को कत्ल और मां को जख्मी किया। फायरिंग करने वाले शख्स का जहनी तवाजुन दुरुस्त नहीं था। मुलजिम ने खुद को भी गोली मारकर खुदकुशी कर ली। मकतूलीन की शनाख्त निहार, फैज़, नसर और आबिद के नामों से हुई। फायरिंग का वाक़या थाना शेख मल्तवान की हदूद में पेश आया। ईद का आखिरी दिन 2 दिन गोश्त खोरों के मजे रहे। ईद के दूसरे दिन के फाइनल राउंड में सजाई गई बारबेक्यू पार्टियां। दिन में चटपटी बिरयानी, मटन पुलाव, कोरमा और निहारी खूब उड़ाई। रात को बारबेक्यू की बारी आई। खवातीन थक गईं तो लड़कों ने कमर कस ली। कराची में लोग हंडा बीफ बनवाने पहुंचे। पेशावर में दोस्तों ने टिक्के और कबाब बनाए। मुल्तान में कजन्स ने घर में बारबेक्यू पार्टी सजा ली। कोयटा वालों ने गोश्त ले जाकर नमकीन बोटी, सब्जी और टिक्के बनवाए। फैसलाबाद में मेहमानों की तवाज़ो के लिए मटन यखनी पुलाव बनाया गया। लाहौर से आए दोस्तों को जायका खूब भाया। कराची से पेशावर तक बिहारी कबाब, रेशमी कबाब, सीख बोटी और टिक्कों की भीनी भीनी खुशबू ने भूख चमका दी। शहरियों ने गोश्तखोरी के बाद ठंडी ठार आइसक्रीम से दिल बहलाया। ईद के दूसरे रोज शहरियों के सैर सपाटे, तफरीही मकामात पर आवाम का रश। बच्चों ने बड़ों की जेबें खाली कराईं। किसी ने चिड़ियाघर तो किसी ने पार्क में झूले का लुत्फ उठाया। कराची चिड़ियाघर के प्लेलैंड में बच्चों का जमकर हल्ला गुल्ला। वाटर बोट से हर उम्र के अफराद ने मजे लिए। सी व्यू पर भी रश। नौब्याहता जोड़ा भी ईद मनाने साहिल पहुंचा। ईद की छुट्टियों में लोगों की बड़ी तादाद में केंचर झील आमद। खूब तफरीह की। सखर की गर्मी में नौजवानों की ठंडे ठार पानी में खूब डुबकियां। कश्ती की सैर भी की। लाहौर में मनचले गर्मी भगाने स्विमिंग पूल चले आए। शहर इक़्तिदार में फैमिलीज की ईद के दूसरे रोज दामनिकों में तफरीह। नेशनल पार्क छांगा मांगा में अवाम की बड़ी तादाद पहुंची। सियाहती मकामात पर भी गहमा गहमी। स्वात, मरी और वादी कागान में सयाह खूबसूरत नज़ारों से लुत्फानंदोज हुए। ईद पर लोड शेडिंग ने मर्दान वालों का मीटर घुमा दिया। यूनियन काउंसिल होती के अवाम लोड शेडिंग के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। मर्दान स्वाबी रोड 7 घंटे तक बंद रखा। करक में गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग से तंग खवातीन सड़कों पर निकल आईं। वापटा के खिलाफ एहतजाज करके रोड ब्लॉक कर दिया। पेशावर में ईद के दूसरे रोज भी बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला थम न सका। शहरी और देही इलाकों में 10 से 12 घंटों तक की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने अवाम की जिंदगी अजाब बना दी। पूरी तरीके से इंतकाम ले रहे हैं पख्तूनख्वा की आवाम से और हमारी हुकूमत के साथ जो इस तरह के इकदाम तो कर रहे हैं कि बाद दोबारा से बैठ के बात होगी तो हमारा हक है। बिजली के जो हमारे सिस्टम में कमियां हैं वो कमियां पूरी करना इनका काम है। हम पूरा ताउन कर रहे हैं इनके साथ कि लासेस को कम करना भी हमारी जिम्मेदारी है। हमारी आवाम ताउन कर रही है, इनकी तरफ से ताउन नहीं है। लोड शेडिंग करके वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के अवाम से इंतकाम ले रही है। वफाकी हुकूमत को खैबर पख्तूनख्वा के साथ अपना रवैया ठीक करना होगा। लोड शेडिंग पर वफाकी हुकूमत के साथ जल्द दूसरी बैठक होगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं बिजली के तरसीली निज़ाम में खामियों को पूरा करना वफाक की जिम्मेदारी है। वफाकी हुकूमत वादों पर अमल नहीं कर रही। PDM की हुकूमत हमेशा की तरह झूठ और गलत बयानी से काम ले रही है। अवाम जमहूरी तरीके से एहतजाज के जरिए उनका रवैया दुरुस्त करेंगी। असद कैसर कहते हैं 3 रोज से KP में बदतरीन लोड शेडिंग जारी है। बस बहुत हो गया, इन्होंने सारी हदें पार कर दी। असम्बली के फ्लोर पर एहतजाज होगा, अवाम में भी जाएंगे। अगर मुल्क ने आगे जाना है तो सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हवाले करना पड़ेगा। खैरात से स्कूल और अस्पताल तो चल सकते हैं, मुल्क नहीं।
मुल्क सिर्फ टैक्स से चल सकता है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा टैक्स टू GDP को कम अज़ कम 13.5% पर ले जाना होगा। मईशत बेहतर हो रही है, टैक्स छूट में बतदरीज कमी करना होगी। हम पैसे नहीं टेक्नोलॉजी मांगने चीन गए थे। IT और ज़राअत के सेक्टर मुल्क को लीड करेंगे। बजट में जो सख्त फैसले हम कर रहे हैं वो IMF के प्रोग्राम के लिए कर रहे हैं। ये आखिरी प्रोग्राम होगा IMF के साथ कर्जे का, इसके बाद नहीं होगा, ये भी कौम से बद है। मायूसी की बात नहीं, इंशाल्लाह रोशनी की किरण नजर आई है। मायूसी की कोई बात नहीं, मईशत बेहतरी की तरफ चल पड़ी है, रोशनी की किरण नजर आ गई। वफाकी वजीर आला तनवीर हुसैन कहते हैं अगले साल आवाम को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। इस साल IMF की वजह से सख्त फैसले करना पड़े, लेकिन कौम से वादा है IMF से ये कर्ज का आखिरी प्रोग्राम होगा। नवाज शरीफ की तरह शहबाज शरीफ भी कशकोल तोड़ देंगे। बजट पर पीपल्स पार्टी से मुशावरत की, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। PPA हमारे साथ है। पाकिस्तान का आइंदा माली साल का बजट IMF के साथ मुआहदे को मुस्तहकम करेगा। मुआशी नज़्म ज़ब्त से माली खसारा कम होगा। महंगाई की शरह 12% तक रहने का इम्कान। आइंदा माली साल शरह सूद कम होकर 16% हो सकता है। पाकिस्तान से मुतालिक मुआशी दर्जा बंदी के इदारे फिच की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में मुआशी तरक्की की वजह से बैरूनी अदायगियों का दबाव कम, कुछ कर्जे रोल ओवर होने की भी तवक्को है। पाँच लाख घर के लिए सोलर पैनल का प्रोग्राम दे रहे हैं। इसलिए हम एक स्कीम बना रहे हैं, लोन का जो इंटरेस्ट है वो सिंध गवर्नमेंट अपने ज़िम्मे ले ले। को एक आसानी वन विंडो हम फैसिलिटी मुहैया करें जहां पे वो आके अपने ये चीज़ें ले सकें। हुकूमत सिंध का सोलर सिस्टम के लिए मुतवस्सित तबके को बिला सूद कर्ज फराहम करने का ऐलान। सीनियर वजीर नासिर हुसैन शाह कहते हैं जो खानदान खुद सोलर सिस्टम उनके लिए लोन स्कीम बना रहे हैं, कर्ज पर सूद सिंध हुकूमत अदा करेगी। सूबे में मुफ्त बिजली के मंसूबे बना रहे हैं। 30 लाख घरों में बिजली नहीं, पहले उन्हें बिजली देंगे। कराची के लिए मख्तस बजट में अरबों का काम हो रहा है। सख्त फैसले लेने होंगे, हर शोबे में इस्लाहात ला रहे हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती कहते हैं गवर्नेंस की बेहतरी से अवामी मसाइल का हल मुमकिन है। कोयटा में मुख्तलिफ वफूद और मकामी उमायदीन से मुलाकात में वज़ीर आला ने कहा बजट में सेहत और तालीम के लिए गैर मामूली वसाइल मुख्तस किए जाएंगे। महदूद दस्तयाब वसाइल भी बदउनवानियों की नज़र हो जाते हैं। महकमे बेहतर होंगे तभी अवाम की बेहतरी होगी। वज़ीर आज़म का सियासी जमातों के रहनुमाओं से राब्ता, ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान और ANP के सदर इमर वली खान को टेलीफोन करके ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म का सदर नेशनल पार्टी अब्दुल मालिक बलोच को भी टेलीफोन, ईद की मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार। पूरे पंजाब में अरके गुलाब से या फिर लाइम का भी इस्तेमाल किया गया है, क्लोरीन का भी इस्तेमाल कुछ जगहों पे किया गया है ताकि इस जो स्मेल है इसका खात्मा किया जा सके। वज़ीर बल्दियात पंजाब के हल्का इंतखाब में सड़कों की अर्के गुलाब से धुलाई। डस्का में आलाइशें उठाने के बाद ताफुन के खात्मे के लिए अर्के गुलाब छिड़काया गया। सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक कहते हैं सिर्फ उनके हल्के में नहीं, पंजाब के हर शहर की सफाई इसी तरह हो रही है। वज़ीर आला के विजन के मुताबिक पंजाब को साफ करेंगे और साफ रखेंगे। जिला खैबर में फायरिंग से लंडी कोतल प्रेस क्लब के साबिक सदर खलील जिब्रान जाम बहक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने सहाफ़ी खलील जिब्रान के कत्ल का नोटिस ले लिया। वज़ीर आला ने फायरिंग में मुलव्वस अनासिर की फौरी गिरफ्तारी की हिदायत कर दी। अली अमीन गंडापुर ने कहा खलील जिब्रान के कातिल कानून की गिरफ्त से बच नहीं सकेंगे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का खलील जिब्रान के जाम बहक होने पर इजहार अफसोस।
वज़ीर आला पंजाब से स्पेन के सफ़ीर और एजाज़ी कौंसल स्पेन जलाल सलाहुद्दीन की मुलाकात, बाहमी ताल्लुकात मजबूत बनाने की मुश्तरका काविशें बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। मरीम नवाज ने कहा, पंजाब हुकूमत स्पेन के साथ सरमायाकारी तिजारती हजम में इजाफे की ख्वाहिशमंद है। अगर मेरे इख्तियार में होता तो अभी तक करने वाला जेल में होता। मुजरिमों को सज़ा दिलवानी है। अगर ऐसा हम नहीं करते तो फिर हम इस जुल्म को बढ़ावा देंगे। कल उठकर कोई भी शख्स इस किस्म का घिनौना जुर्म करेगा। मेरा इख्तियार होता तो ऊँटनी की टांग काटने वाला जेल में होता। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की जख्मी ऊँटनी को देखने एनिमल सेंटर आमद। कहा, ऊँटनी को मसनूई टांग लगाने या इलाज के लिए दुबई में भेजना पड़ा तो अपने अखराजात पर इलाज कराऊंगा। वाक़े में मुलव्विस मुलजिम को सख्त सज़ा दी जाए। मुजरिम को सज़ा ना दी गई तो फिर हर कोई जुर्म करेगा। रूस के सदर पुतिन का 24 साल में पहली बार शिमाली कोरिया का 2 रोज़ा गैर मामूली दौरा। शिमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग ने व्लादिमीर पुतिन का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। रूस का शिमाली कोरिया के साथ तिजारती और दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने के अज़्म का इजहार। रूसी सदर के दौरान शिमाली कोरिया पर नेटो समेत मगरबी ममालिक को तशवीश। नेटो सरबराह ने कहा, रूस शिमाली कोरिया के मिसाइल और जौहरी प्रोग्राम में मदद कर सकता है। पेंटागन ने कहा, रूस शिमाली कोरिया ताबून जजीरा नुमा कोरिया के अमन के लिए बाइस तशवीश है।